इसमें किस हद तक सदाकत है, जरा ये हारिस नवाज साहब से जान लेती हूँ मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा अरसा वो इस इदारे को सर्व कर चुके हैं और बड़ा मतलब करीब से जानते हैं मामलात को। हारिस नवाज साहब वाकई दरार इस हद तक पड़ चुकी है कि अब बिलावल भुट्टो चॉकलेट बॉय के तौर पर मंजर आम पर आएंगे? देखें, बात यह है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, दे आर वेरी अनफेयर। दे आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन आर्म फोर्सेस, जो कि बिल्कुल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती। और उन्होंने बड़े क्लियर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की कि वो उनको आर्टिकल 245 में क्यों बुलाया गया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज द एंड ऑल। जिसमें इमारतें, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेनेट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ऐसी पीटीवी, ये इमारतें हैं। इसके अलावा फौज जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, ये सबसे अफसोसनाक है कि जी रेंजर्स ने फायर नहीं किया, ये पंजाब पुलिस ने फायर नहीं किया। व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग? क्या आप चाहते हैं कि सारा आप हमारे आर्मी के शोल्डर से फायरिंग करना शुरू कर रहे हैं? ये चीजें आपको खुद होनी चाहिए। या तो वो अपना पुराना को सिक्योर करना चाह रहे हैं, हिसाब का पुरानी बातें हैं। जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा जी हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, आर्टिकल 245 के स्ट्रिक्टली कानून के अंदर रहते हुए, फौज कभी अपने अवाम पर गोली नहीं चलाती, ना कभी चलाएगी। अगर रात को लाइटें बंद करके आपने कोई फायरिंग की है या आपने सिविल आर्म फोर्सेस ने की है, for that the civil government is responsible for everything. We should be very clear. ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बात की है, ये इसके बड़े मीनिंग्स हैं, we must understand जी। बाकी क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बात चल रही है कि पीटीआई पीपीएल पार्टी को कुछ आगे लाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करते हैं क्या हालात जा रहे हैं। बट पीपल्स पार्टी भी नाराज है पीएमएलएन से, इसलिए कि वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी करते हैं। जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। उसके बाद यही बात जरदारी साहब की है, वो भी बिलावल भुट्टो तो बहुत दफा कह चुके हैं, एंड इसीलिए वो भी मुलाकात भी कम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बातें हो रही हैं, ठीक है, ये टीपीएल के जाए। तो आई थिंक बड़ा क्लियर है कि आर्मी ही इज नॉट इन्वॉल्व, ना वो कभी करेगी, और ये खाम को उनके शोल्डर से फायरिंग करना है। और आज ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैसेज कन्वे भी कर दिया गया। हारिस नवाज साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हारिस नवाज साहब, जो तवक्कुआत थी सानेहा 9 मई के मुल्जिमान से वाबस्ता, आपको लगता है कि वो अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही हैं? देखिए, मैं तो आई पर्सनली फील कि ये ऑलरेडी ओवर डिलेड है। तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। अगर पहले ही इसका फैसला हो जाता तो आज ये जिस तरह के 24 नवंबर है उस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए थे। होता ये है कि जब भी कोई ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये कैंटोनमेंट के जो इंस्टॉलेशन होते हैं, शोहदा यादगारें होती हैं, ताकि लोगों को सबक मिले, दे शुड हैव अ लेसन। लेकिन जो रियली इन्वॉल्व हो, और उसमें भी एक मिलिट्री कोर्ट्स का ये बड़ा इंप्रेशन है कि पता नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में क्या नाइंसाफी होती है। वहाँ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। डिफेंस लॉयर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जब फैसला होता है उसके बाद हाई कोर्ट और आपको सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी मौजूद होती है, सारी चीजें होती हैं। इसलिए ये सोचने की बात होती है। और सेकंड, अब भी अगर लगी है तो इन केसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए। और जो लोग, मैं ये कहता हूँ, जो लोग अगर ऐसे हैं, कुछ लोग पकड़े जिनके ऊपर कोई इतना ज्यादा चार्जेस नहीं है, और उनको हम छोड़ सकते, जरूर छोड़ें, ताकि एक गुडविल हो, गवर्नमेंट की गुडविल होनी चाहिए कि देखें जी हमने पीटीए के कुछ लोगों को छोड़ दिया, जो इन्वॉल्व थे उनको हमने नहीं छोड़ा। ये भी सोचने की जरूरत होती है। लेकिन ये केसेस को जरूर ट्राई होना चाहिए। देखें, अगर ये नहीं करेंगे तो आइंदा लोग इनकरेज होंगे और दोबारा जाएंगे इंस्टॉलेशंस पे, जीएचक्यू की तरह, इंटेलिजेंसीज में, या शोहदा यादगारों पे। कितना इंप्रेशन होता है वो यादगार, निशान हैदर, उनकी फैमिली की कितनी दिलादारी होती है, उससे ट्रुप्स मोरल के ट्रुप्स को कितना फर्क पड़ता है, फौज के कितना फर्क पड़ता है। ये चीजें देखने के लिए कि अगर हम शहीद होंगे तो क्या हमारे साथ भी हमारी कौम ऐसे करेगी। जबकि यू फाइट एज अ नेशन, पूरी कौम लड़ाई करती है, चाहे इंटरनल एनिमी या एक्सटर्नल एनिमी के लिए। ये देखने की बात है। और उसके साथ ये बहुत, और ये इसको जल्दी चलाने, पहले जो नेशनल एक्शन प्लान में डिसाइड हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट जब खत्म टाइम होगा तो ये स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्स को इतना फाल किया जाएगा कि उनके केसेस जल्दी चलाए जाएं। 6 से 8 महीने में फैसला होना चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग होते हैं उनको सजा नहीं देते। ये बहुत जरूरी, जो कि अभी तक हम नहीं कर सकते। चले इन कानूनी पेचीदगियों का जरा जायजा जो है वो यासीन आजाद साहब से लेते हैं। यासीन आजाद साहब, डन एंड डस्टेड हम ये कहें कि जो होना था वो हो गया, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडरान हैं उनके पास ऑप्शंस क्या बची हैं, उनकी अब आगे का लाएहमल क्या होगा, क्या प्रोसिक्यूशन होगी, या फिर हम यूं कह लें कि जो फैसल चौधरी साहब की स्टेटमेंट है कि बहुत अच्छा हुआ कि फर्द जुर्म आयद हो गए, ताकि अब हम इन्हें इन केसेस को बड़ी अदालतों तक लेकर जा सके?
यासीन आज़ाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपकी आवाज़ सुनने से कासिर हूँ। रिजवान रज़ी साहब, आप चूंकि स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, कहते हैं कि एक तलवार अगर लटकती रहे तो उसका डर और खौफ कुछ और होता है। एक तलवार जब आपको सर कलम कर दे, या फिर यूं कह लीजिए कि जिस्म की वार कर दे, तो शायद वो खौफ भी खत्म हो जाता है। पीटीआई के केस में आपको क्या नजर आ रहा है ये फर्द जुर्म आयद हो जाने के बाद? देखिए, मेरे ऊपर चूंकि खुद ज़ाती तौर पे फर्द जुर्म आयद हुई है माजी में 2-3 मुकदमात के अंदर, तो फर्द जुर्म एक किस्म का रिलीफ होता है कि अब आपके खिलाफ मजीद कोई इल्ज़ामात जो हैं वो ऐड नहीं हो सकते। जो पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, केस से वाबस्ता ना, हाँ, उस केस से वाबस्ता जितने भी सबूत थे वो उन्होंने पेश कर दिए हैं। अब मैं इन तमाम सबूतों का जो है वो दलील के साथ जवाब दूंगा। नंबर 1, मतलब ये एक मरहला होता है, ये एक वाटरशेड होता है। इसके बाद केस एक नए मरहले में दाखिल हो जाता है। तो अब तक अगर उसके ऊपर गैर यकीनी की, और फैसल चौधरी साहब ने, अगरचे मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बहुत मुनासिब बात कही है, और मेरा भी यही तबसरा है उसके ऊपर कि जनाब बिल्कुल ये एक बेहतरीन मरहले में चला गया है। यहाँ से 2 पहलू निकल सकते हैं ना। एक तो ये है कि आप आला अदलिया में जा सकते हैं, हाँ, इसके खिलाफ अपील लेके। नंबर 2, अगर पेनलाइजेशन हो जाती है तो आप उस सजा के खिलाफ अदलिया में जा सकते हैं। अब सजा देने का या बरी करने का अमल शुरू हो गया ना, इसका मतलब है अब तक प्रोसिक्यूशन ने या इन्वेस्टिगेशन ने जो कुछ कहना था वो कह दिया। तो मैं समझता हूं कि इसको एक समझना चाहिए कि जो बानी पीटीआई के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ एज ए होल कोई नेगेटिव मैयर के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो इसे पॉजिटिव समझता हूं कि अब उन्हें जो रिलीफ मिलना होगा, जितनी मैक्सिमम उनके ऊपर हो सकता था प्रेशर, वो आज के दिन उसकी पीक हो गई। अब चीजें जिसे कहना चाहिए नरमी की तरफ जाएंगी। अच्छा, चलिए, ये नरमी वाकई केसेस की सूरत में किस तरीके से सामने आएगी उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ है। बड़ा इवेंटफुल डे है हमारे। साहब, हर एक टॉपिक पर कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो।